स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। मैं राघवेंद्र सर, आपका फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं ये क्लास 12th से शुरू होता है, बट इवन देन ये टॉपिक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप एमएससी के भी स्टूडेंट हैं, देन इन दैट केस आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है और क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम इसके जाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 12th लेवल की बात करेंगे, हम आगे तक जाएंगे इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट अगर मैं बताऊं तो कुछ चीजें बेसिक सी आप इसके बारे में जानते होंगे। क्लास 10th में आपको बहुत ही ब्रीफली पढ़ाया गया है ये टॉपिक, बट इवन देन हम शुरू से लेके हैं, जैसे कि हमारा मोटो हमेशा से यही है कि हम आपको सिखाएंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो बेसिक में हम बात करते हैं कि सर्किट कब कहेंगे। सर्किट देखिए आप तब कहते हैं जब क्या हो कि पूरा का पूरा सर्किट का मतलब ये होता है कि जो लूप बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ पे क्लोज्ड लूप बन के शुरू हो जाता है। क्या बनता है यहाँ पे, पूरा का पूरा क्लोज लूप बन जाता है। यानी जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जो भी पावर सोर्स होगा, वट एवर द पावर सोर्स यू टेक, जो भी पावर सोर्स होगा वो क्या होगा, उसकी पोलैरिटीज कैसी होंगी, कंप्लीट होंगी। पोलैरिटीज मस्ट बी कनेक्टेड, मस्ट बी कनेक्टेड। उसके जो दोनों पोल्स हैं वो कनेक्ट होने चाहिए। एक्सटर्नल सर्किट को लेके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लेके उसके जो पोल्स हैं वो कनेक्ट होने चाहिए यहाँ पे। अब मैं आपको एक बेसिक सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये बहुत ही बेसिक सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, हम मंगा लेते हैं। एक सर्किट आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे एक डीसी बैटरी दिख रही है, ठीक है। वो बैटरी क्या हो रही है, यहाँ से जा रही है इस वायर में से होते हुए, ठीक है, वायर में से होते हुए करंट पास हो रहा है। ऊपर एक हल्का सा रेजिस्टेंस है और उसके बाद में क्या है कि जैसे की और कुछ बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं जो जुड़ के वापस क्या हो रहा है कि वापस उसके नेगेटिव पोर्शन के ऊपर क्या आ रहा है, पूरा का पूरा जो करंट है जो यहाँ से फ्लो किया था पॉजिटिव पार्ट से, वो पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट के ऊपर आके क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इस केस में क्या बन गया, हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, ठीक है। यानी क्या बन गया यहाँ पे, ये क्या बन गया, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमारा सिंपल सर्किट है, ठीक है। अब इस सर्किट के लिए हमें क्या करनी होती है, कुछ बेसिक कैलकुलेशन करनी होती है। सर्किट के लिए बेसिक कैलकुलेशन क्या होंगी, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरा का पूरा सर्किट है उस पूरे सर्किट में करंट कितना होगा, करंट का पता होना चाहिए, ठीक है। पूरे करंट की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे कि ओवरऑल जो वोल्टेज होता है, एक्चुअल में हम वोल्टेज के टर्म में हम निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप किसके ऊपर निकालेंगे कि जितने एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे अगर बल्ब लगाओ तो उसके ऊपर कितना ड्रॉप होगा, या फिर अगर फैन लगाओ या फिर दूसरे कोई हैवी अप्लायंस लगाओ तो उनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये सारी चीजें हम निकालते हैं। पूरे पावर सोर्स की जो ओवरऑल पोटेंशियल होने वाला है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ पावर सोर्स, वो भी हम निकालते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ पावर सोर्स। तो ये कुछ बेसिक से कैलकुलेशन है जो किसके लिए होती हैं, पूरे के पूरे सर्किट के लिए होते हैं। लेकिन इन कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, अगर हमारे पास में सिंपल सर्किट है तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हमारे पास में सर्किट कैसा आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ये देखो ये सर्किट वैसे दिखने में बड़ा डरावना है, लेकिन इन सर्किट को हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूं कि अगर ऐसा खतरनाक अगर हमारे पास में कोई सर्किट आता है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। इन सर्किट सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट किरचॉफ ने, और उन्हीं के नाम से उन्होंने 2 लॉ दिए थे, ठीक है। और वो 2 बेसिक लॉज होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं पूरे सर्किट के लिए इन सारी चीजों को कि हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वो 2 लॉ क्या थे हमारे पास में, समझते हैं दोनों लॉज को। अब देखिए यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ की हम बात करते हैं। तो किरचॉफ लॉ क्या था कि पूरे सर्किट को सोल्व करने के लिए, किरचॉफ लॉ में हम किस लिए यूज करते हैं किरचॉफ लॉ को, किरचॉफ लॉ का यूज होता है सर्किट सॉल्यूशंस के लिए, सर्किट सॉल्यूशंस के लिए। सर्किट सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि आपके पास में क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, कैसा सर्किट होगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, और उसको आप किस में रिड्यूस करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को क्या करना होता है, आपको रिड्यूस करना होता है किसमें, सिंपल सर्किट्स में। किनमें, सिंपल सर्किट्स में। सर्किट पहले कैसा होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको रिड्यूस करेंगे किसमें, सिंपल सर्किट्स में। वो किससे करते हैं हम लोग, किरचॉफ लॉ से करते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ में क्या होता है कि बेसिकली किरचॉफ ने हमें कितने दिए थे, इन्होंने 2 लॉज दिए थे। इनके 2 लॉज थे हमारे पास में। कौन से लॉज थे, देखो सबसे पहले तो इन्होंने दिया था, एक आप शॉर्ट में नाम समझते होंगे इसका केसीएल, और दूसरा इन्होंने यहां पे दिया था हमें केवीएल, ठीक है। ये 2 हमारे पास में लॉज थे। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, ये करंट लॉ होता है। और ये क्या होता है, जाहिर सी बात है, ये क्या होगा हमारे पास में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज लॉ होता है ना, वोल्टेज लॉ का दूसरा नाम यहाँ पे होता है लूप लॉ, ठीक है। एक नाम और होता है इसका यहाँ पे, इसको हम इन जनरल बोल देते हैं लूप लॉ। यानी कि केवीएल के लिए जरूरी ये है कि कैसा सर्किट होना चाहिए, लूप कब बनेगा, लूप सिर्फ तभी बनेगा जब सर्किट कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। कैसा सर्किट होगा, जब कैसा सर्किट होगा हमारे पास में
क्लोज सर्किट होगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो थोड़ा रुक के पहले बात कर लेते हैं केसीएल के लिए। केसीएल जो एक्चुअल में होता है, केसीएल का मतलब इसका क्लोज सर्किट से कोई लेना देना नहीं होता। अगर सर्किट क्लोज है तब भी ये वैलिड होगा, और अगर सर्किट क्लोज नहीं है तब भी ये वैलिड होगा, ठीक है। ये किसके लिए होता है एक्चुअल में, ये यूज होता है पॉइंट सोर्स के लिए। किसके लिए यूज होता है, पॉइंट सोर्स के लिए। जब आपके पास में क्या हो, एक छोटा सा पॉइंट हो, उस पॉइंट के लिए आपको पूरे करंट की वैल्यू निकालनी है, किसको यूज करते हैं, केसीएल को यूज करते हैं। बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जो इसका हम बात करते हैं केसीएल के लिए। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई पॉइंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग हम यहाँ पे आर्म्स बना देते हैं, रेजिस्टेंस आर्म्स, जो क्या करेंगे, करंट को कंटेन करके आएंगी। अब देखो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि कुछ करंट्स क्या हैं जो आ रहे हैं, और कुछ करंट ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, इनमें से जा रहे हैं, ठीक है। आने वाले जो लिख लेते हैं, जैसे I1 I2, ये हमारे पास में I3 हो गया, दिस इज I4 एंड दिस इज I5। तो केसीएल तो ये कहता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आने वाले टोटल इनकमिंग जो करंट होंगे वो बराबर होंगे, किन के बराबर होंगे, जाने वाले करंट्स के बराबर होंगे। इनकमिंग कौन कौन है, यहाँ पे देखो इनकमिंग, यहाँ पे I1 इनकमिंग है, प्लस I2 इनकमिंग है, I3 यहाँ पे इनकमिंग नहीं है, I4 यहाँ पे इनकमिंग है, I5 भी इनकमिंग नहीं है, बाहर ही जा रहा है। तो ये बराबर होंगे किसके, I3 प्लस I5 के। यानी इन नॉर्मल आप क्या कह सकते हो कि I1 प्लस I2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 एंड दीज ऑल विल बी इक्वल्स टू 0। यानी किसी भी एक पॉइंट के ऊपर ओवरऑल जो करंट का सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। दिस इज केसीएल, ठीक है। ये किरचॉफ्स करंट लॉ है, बहुत ही बेसिक सा लॉ है, ज्यादा बड़ा इसमें कोई ऐसा है नहीं है एक्सप्रेशन की भाई ये चीज कहां से आई। यानी जो टोटल इनकमिंग है उसको बराबर कर दो किसके, आउटगोइंग के, और जब आप सबका ओवरऑल सम करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब केवीएल के साथ में क्या है, केवीएल क्या कहता है, केवीएल ये कहता है कि किसी भी सर्किट में कैसा सर्किट होना चाहिए, पहली बात तो सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक है। क्लोज सर्किट के लिए ही वैलिड होता है ये, क्योंकि जब सर्किट क्लोज होता है तभी क्या होता है कि किसी भी वोल्टेज सोर्स की, पोटेंशियल सोर्स की जो ओवरऑल वोल्टेज है वो क्या करती है, रन करती है। अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो इन दैट केस जो वोल्टेज है वो रन नहीं करेगी वहां पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने इनकी जो स्टेटमेंट थी केवीएल की वो क्या कहती है कि किसी भी कंप्लीट सर्किट में जो ओवरऑल वोल्टेज होता है, ओवरऑल वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू और लेस देन द वोल्टेज ऑफ पावर सोर्स, और लेस देन द वोल्टेज ऑफ पावर सोर्स। अब अगर आप 11th 12th और इसी सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, 10th 12th और बीएससी की अगर आप बात करते हैं, तो आपके लिए स्टेटमेंट सही है। एमएससी में स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होती है, कैसे चेंज होती है वो बताएंगे हम आपको, कि कंप्लीट सर्किट में क्या होगा कि जो पोटेंशियल सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स है, उससे जो वोल्टेज गई है पूरे के पूरे सर्किट में, तो वो क्या रहेगी, हमेशा वैलिड रहेगी कि सॉरी बराबर रहेगी या कम रहेगी किससे, जो सोर्स है उससे, ठीक है। सोर्स से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, अनलेस और अनटिल। ये चीज यहां तक तो सही है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट थी। लेकिन ये स्टेटमेंट चेंज कैसे होती है, स्टेटमेंट तब चेंज होती है जब आप क्या यूज करते हो, एम्पलीफायर्स अगर आपने यूज किए, ठीक है। कंप्लीट सर्किट में अगर आपने एम्पलीफायर्स यूज किए हैं, देन जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है किससे, गिविंग वोल्टेज से, ठीक है। जो वोल्टेज आप दे रहे हो इनपुट से ज्यादा कब होती है, जब क्या यूज होते हो, एम्पलीफायर्स यूज होते हो या फिर डी एम्पलीफिकेशन यूज होता हो, तो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक से यहाँ पे केसेस थे, बेसिक से यहाँ पे टर्म्स थी। यानी कुल मिला के बात ये कि पूरे सर्किट के अंदर जहां जहां वोल्टेज ड्रॉप होता है, मान लीजिए आपने 5 एलिमेंट लगा दिए, 6 एलिमेंट लगा दिए, जितने भी आपने एलिमेंट लगा दिए, उन सब का वोल्टेज ड्रॉप अगर आप मिला के सम कर देते हो तो या तो ज्यादा या तो कम होगा या फिर बराबर होगा किसके, पावर सोर्स के, ठीक है। पावर सोर्स से ज्यादा नहीं होगा। ये इसकी दो स्टेटमेंट्स थी, केसीएल और केवीएल की। अब केसीएल और केवीएल के कुछ एग्जांपल हम करेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाले सेशंस में। आई होप आपको यहां तक की जो डेफिनेशन या फिर जो जनरल इंट्रोडक्शन हम इसे कहें, ये आपको समझ आया होगा। बट इवन देन इनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, ग्राफिक्स से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, या फिर ये जो पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो या आपका कोई सजेशन हो, then your suggestion are welcome. You can comment us, we will reply you as soon as possible. And thank you very much for being last till session. लास्ट तक बने रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक्स के साथ में और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव वे में। So thank you very much again. Have a great day. Happy learning. जय हिंद।